अब हमारे जो आज मेहमान के कुछ बोल हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे और मेहमान के कुछ बोल में आज बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी की मालिक जी बात करती हैं तो फिर आप आगे से बात नहीं कर सकते और फिर आप खामोशी से खड़े रहते हैं और सुनते रहते हैं। जब भी हमारी मुलाकात होती है दो के ज़रा से नज़रियात में कुछ फ़र्क है लेकिन बड़े हंसते मुस्कुराते हम लोग बात करते हैं और यही कोशिश होती है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इसी तरह से अगर आराम से प्यार से बात करता रहे तो शायद बहुत बड़े बड़े मसले हैं जिनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। प्लीज़ वेलकम वेरी रिस्पेक्टेड शमीला जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसे ही आपके सामने। आप नहीं बदलेंगे आप माशाल्लाह। कौन सा बदल रही हैं? मैं हैरान हूँ और प्लेजेंटली सरप्राइज माशाल्लाह। तो आप कौन सा बदल रही हैं? आप भी वैसी हैं। थैंक यू, मैं सुनना चाहती थी ये हाँ नहीं बिल्कुल जरूरी है। मतलब चलें हम तो फिर भी मर्द है ना। हाँ। खवातीन को तो ज्यादा मसले मसाइल होते हैं, बच्चे भी पालने हैं, घर भी चलाना है, फिर आप जैसी बच्चे पैदा भी करने हैं जी, बच्चे पैदा भी करने हैं, फिर सियासत भी है। अल्लाह कैसे मैनेज होता है शर्मिला जी? उसी में वजन कम हो जाता है। ये सियासत में वजन कम होता है बच्चे पालने में। बच्चे पालने में अल्लाह। ये आवाज शर्मिला जी की आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा नहीं आ रही। मुझे लगता है मेरा पीछे इन्होंने माइक ऑन नहीं किया है, वो जो पीछे नहीं ऑन है। दिखाइए मुझे जरा। ये तो चल रहा है, ये तो चल रहा है। अब बोलिए। अंदर तो आवाज आ रही है। आवाज आ रही है जी बिल्कुल। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे साल के बाद मुलाकात होती है आपसे। पूरे साल के बाद है ना? अच्छे मुबारक महीने में। अल्लाह का शुक्र है। वैसे आई मस्ट कमेंट, खैर रमज़ान ट्रांसमिशन है, मैंने अभी रिसेंटली आपका एक पुराना ड्रामा यूट्यूब पे कंक्लूड किया, फितूर। कौन सा? फितूर। फितूर, अच्छा। हाँ। और वो 2 साल पहले वो शायद आया था। हाँ बिल्कुल। और आप में कोई फर्क नहीं आया माशाल्लाह? अच्छा थोड़ा सा फर्क आया होगा। थोड़े और पतले हो गए होंगे आप। हाँ थोड़ा और पतला हो गए होंगे। हाँ। ये सुन के बड़ी खुशी होती है। हाँ नहीं मेहनत भी बड़ी चल रही है जी, अब क्या बताएं आपको। मैं पूछ रही थी अभी आपकी टीम से कि आपका क्या डाइट रिजीम है, उन्होंने कहा जी डाइट में है। हाँ मैंने 10वें रोजे को चीट डे किया, 20वें रोजे को चीट डे किया, अब मैं ईद पे चीट डे करूंगा बस। सो 10-10 दिन का गैप दिया। मैंने कहा यार रमजान है, मतलब रमजान में भी मतलब बंदा तरसता ही रहे तो अजीब सा लगता है। लेकिन मैं रमजान में तो खैर मैं दिल खोल। आप करती हैं एक्सरसाइज वगैरह या नहीं? आई एम हेल्थ फ्रीक। मैं आई 6 times a week आई वर्क आउट। वाओ, या 6 times a week। या मेरा बस चले तो मैं संडे को भी करूं, लेकिन मेरा मियाँ कहता है बस कर दो। और बच्चे भी हैं? बच्चा एक है माशाल्लाह। हाँ तो एक नहीं मतलब 2 ही हो जाते हैं ना। खवातीन कहती हैं कि मियाँ भी जो है वो भी एक बच्चा ही चल रहा है। वो छोटा बच्चा है, जो छोटा बच्चा है वो मेरा बड़ा बच्चा है। अच्छा, वो जल्दी समझ जाता है। तो दोनों को संभालना भी तो एक पूरी एक्सरसाइज होती है, बहुत बड़ी टास्क है। हाँ तो आप घर पे करती हैं एक्सरसाइज? नहीं, मैं आई हैव अ ट्रेनर। अच्छा, यू हैव अ ट्रेनर। बहुत जरूरी है जी, ये बड़ी जरूरी चीज है। हमारे बड़े सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स है ना, हम बैठे रहते हैं, दफ्तर में भी बैठे हुए हैं, टीवी के आगे भी बैठे हुए हैं, कहीं मुलाकात भी कर रहे हैं, कोई आउटिंग भी कर रहे हैं, तो खाना खाने जा रहे हैं। हाँ मैक्सिमम हमारा एंटरटेनमेंट यही है ना, लेट्स गो एंड ईट समथिंग। हाँ ईट समथिंग। और माशाल्लाह हमारे जो खाने हैं वो इतने रोगन हैं। मजेदार भी बहुत है ना, क्या करें। बहुत मजेदार है, बिरयानी है, कढ़ाई है, तो निहारी है, पाए हैं, चने हैं, ब्रेन मसाला। तो ऐसी लाइफस्टाइल में आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ आपको पसंद हो, जरूर। एक्सरसाइज को लोग तकलीफ समझते हैं, एक्चुअली वो नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। वॉकिंग करें, ट्रेडमिल करें, कार्डियो करें, कुछ भी करें, पिलाते करें, जो आपको पसंद है वो करें। मैं तो सीरियसली जब भी मौका मिलता है मैं खवातीन को ये बहुत समझाता हूँ कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इवन फॉर योर मेंटल हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो आप जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, यू फील बेटर मेंटली ऑल्सो। हाँ एक स्पेस मिलती है आपको। लोगों को अब मैंने देखा है a lot of people now are now resorting to exercise, जाते हैं, अब अवेयरनेस आ रही है। अल्लाह करे थोड़ी और ज्यादा है, जो घरों में भी बैठी हुई खवातीन है, घर पे करें। वो कहती है टाइम नहीं है, मैं कहती हूँ टाइम तो कभी नहीं मिलेगा। हाँ टाइम निकालना पड़ता है। बिल्कुल। अब तो ऐसी जो है ना वो आपको वीडियोस मिल जाती हैं घर पे बैठ के, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, कि आप 5 मिनट उसको देख लें, आपको समझ आ जाता है। अच्छा ये 6 दफ़ा करना है, ये 4 दफ़ा करना है, ये 5 दफ़ा करना है। घर पे आहिस्ता आहिस्ता करते रहें। हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो खुराक बहुत ज़रूरी है, दूध बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बहनों से बार बार ये कहता हूँ,
खुदा के वास्ते हेल्दी फूड, आप लोग दूध जरूर पिया करें। हाँ, और रोज बिरयानी ना खाया करें। हाँ, और लेट ना खाया करें। लेट लास्ट मील आपका कितने बजे? अच्छा, मैं क्योंकि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह खाने के बहुत शौकीन है, एंड ही इज लाहौरी, अच्छा, पंजाबी लाहौरी, ठीक है। तो वो घर में माशाल्लाह हमारे रात को भी कभी 1 बजे भूख लग रही है, कुछ मंगाते हैं। अब वो खाना आ रहा है बाहर से, गौडा बर्गर आ रहा है या पिज़्ज़ा आ रहा है या कोई शवारमा आ रहा है, वाह। तो वो, और ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ डिज़र्ट, स्वीट्स ऑल्सो। तो हमारे कमरे में, बेडरूम में चॉकलेट्स इतनी सारी पड़ी होती हैं, इतनी सारी। आप खाती हैं? बड़ी मुश्किल। अच्छा, मैं मेरे साथ एडवांटेज है कि मैं एज इट इज़, मुझे मीठा इतना नहीं पसंद। अच्छा, लकी। हाँ, कुछ लोगों को होता है ना मीठे का शौक होता है, मुझे नहीं है। आपको? मुझे बहुत शौक है। तो वो, लेकिन कभी कभार मतलब पड़ी हुई है, खा रहे तो बंदा निकाल के खा लेता है। बिल्कुल। अब वो रात को खाना मैं समझती हूँ जहर है, बिल्कुल, लिटरली, और शुगर। सो मैंने पिछले कोई 4-5 महीने से, एंड आई वांट टू प्रोपेगेट दिस, कि मैंने चीनी अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दी है। मुझे तो पता नहीं कितने साल हो गए मैंने चीनी खत्म 4 कर दी। महीने हो गए। यकीन करें, और मैं 1 कप चाय पीती हूँ दिन अच्छा। में और शाम में, और उसमें एक चमचा चीनी डालती थी, वो मैंने बंद कर दी है। और आप यकीन करें, उससे मुझे इतना बेहतर फील होता है। तो जो लोग दिन में 4-5 कप चाय पीते हैं, उसमें चीनी भी डालते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, वो अभी, हाँ, कल गेस्ट मेरी आई हुई थी, वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कोई नई डाइट आई है, उसमें 6 से 8 कप कॉफ़ी के पीने, ब्लैक कॉफ़ी के, एसिडिटी हो जाएगी। मैंने वही कहा, मैंने कहा तो को पागलपन है, ये तो मैदे के साथ जाती कर रहे हैं। तो फिर नई डाइट नहीं हुई ना। अगर 6 से 7 कप ब्लैक कॉफी पियेंगे तो फिर तो खाने की जरूरत ही नहीं है। फिर खाने की जरूरत नहीं है, नहीं लगेगी। बिल्कुल, आप मैदे का सत्यानाश कम हो जाएगा। हाँ, तो गलत है वैसे, ये भी नुकसान दे। कोई भी चीज कोई भी एक्सट्रीम पे किया जाए। शर्मिला स्टार्टेड विद एक्टिंग, छोड़ दिया। हाँ, मुझे पता है। मुझे स्कूल में ना, आई वाज इन कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, वहाँ ड्रामेटिक्स, म्यूजिक, गाना बजाना भी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी। तो शौक आ गया, पापा से कहा, मैंने कहा पापा मुझे एक्टिंग करनी। पापा ने कहा व्हाट? अम्मी ने कहा, अम्मी बेहोश होने की वाली थी। खैर, हमारा घर उस ज़माने में, मैं पापा के घर में रहती थी, शादी नहीं थी, आई वाज इन स्कूल, तो सामने टेलीविज़न स्टेशन था। तो अब्बा के एक जानने वाले के दोस्त थे, हैदर इमाम रिजवी। जी जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जी मैं ड्रामा बना रहा हूँ, आ जाएं। ठीक है। उसमें फिर सामने आपको इजाज़त इस्लाम मिल गए। जी हाँ, अब्बा तो मुझे किसी चीज़ से मना नहीं करते थे। वाह। तो वो एक्टिंग करी उसके अंदर। आई वॉज अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस। इट वॉज अ फर्स्ट प्राइवेट प्रोडक्शन अब्दुल्ला कादवानी की, और बस दैट वॉज इट। बस पढ़ना था, पढ़ाई करनी, पढ़ाई करके फिर सियासत में आ गए। उफ अल्लाह। फिर डेली एक्टिंग होती है, हैं? फिर डेली एक्टिंग करते हैं। डेली एक्टिंग करते हैं। देखें कितनी सच्ची है शर्मिला। अक्सर लोग हमें कहते हैं कि आप लोग तो फिर सियासत में एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, ना कि कभी दिल से भी काम करते हैं। ऐसी बात असल में वो मेरे भी कुछ दोस्त हैं, वो भी यही कहते हैं कि यार फैसल बड़ी थैंक्सलेस जॉब है यार। थैंकलेस जॉब कहता है यार, एक बंदे का आप काम ना कर पाए ना, वो इतना वावेला मचाता है। और पॉसिबल नहीं है हर किसी का हर काम करना। बिल्कुल। लेकिन जो करते हैं वो कभी वापस मुड़ के थैंक यू नहीं बोलते हैं। ये भी है। लेकिन जिसका काम नहीं होता वो फिर फोन करके बड़ी गालियां देते हैं। चलें छोड़ सकते। अच्छा, हम तो शिकायत भी नहीं कर सकते। नहीं, हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। अब हमारे साथ भी यही होता है। हाँ। कई दफा होता है हम खड़े होके सेल्फीज करवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहा है, कभी होता है आपको जल्दी है, आपको कहीं पहुंचना है, आप सॉरी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, शिकायत आ जाती है इंस्टा पे कि बड़ा स्टार बनता है तू, हैं, और एटीट्यूड है। तो मैं माफ कर दिया करें यार, हम भी इंसान हैं, कभी दिल नहीं भी चाहता, नहीं सर में भी दर्द हो रहा होता है। मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं कर लूं, लेकिन कभी होता है ना कि आपको जल्दी कहीं पहुंचना है। सो एक बिल्कुल आप निक ऑफ द टाइम में काम कर रहे होते हैं कि अच्छा ये यहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से ये करना है। तो उसमें कई दफा हमारे साथ भी होता है कि हमें बड़े मैसेजेस आ जाते हैं, वो बुराई हो जाती है। छोटा सा ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि एक शिकायत जो मैंने भी आपको बताया कि शर्मिला जी को अक्सर लोगों से रहती है कि लोग शुक्रिया कम अदा करते हैं, शिकायतें ज़्यादा करते हैं। फिर उसके साथ साथ यार इंसान को थोड़ा इंसान समझा करें। देखें, हमारा ये मानना है कि ये जो आपस की जो भी बहस मुबाहिसे होते हैं, ये एक जगह पे होने चाहिए। लेकिन अगर कहीं दोस्त यार जमा होते हैं तो दोस्ती यारी रहनी चाहिए और प्यार मोहब्बत से बातें होनी चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए आपस में। सो ऐसा है कि कोई दूसरी पार्टी के लोग हैं जो आपके दोस्त हैं? तकरीबन सारे, तकरीबन एक्सेप्ट कुछ ऐसी पार्टी है, पीटीआई में कुछ ऐसे लोग हैं, बिलखुसूस कुछ खवातीन जो मतलब ऑन एयर भी बदतमीजी करती हैं और ऑफ एयर भी बदतमीजी करती हैं।
चलती हैं। अदरवाइज बाकी जमातों की जो है कोलीग्स हैं मेरे, मतलब हम साथ असेंबली में भी बैठते हैं, बाहर भी सोशल इवेंट्स में मिलते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स में मिलते हैं, वी ग्रीट ईच अदर वेरी वेल, हम अच्छी बात करते हैं। घर से तो दुश्मनी नहीं लेकर आए ना, एक पार्टी पॉलिसी होती है, एक नज़रियाती इख्तलाफ होता है, वो अपनी जगह, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हमें कोई जायदाद का झगड़ा है, कुछ है तो इख्तलाफात हैं तभी तो अलग अलग पार्टीज हैं। एग्जैक्टली लेकिन जैसे मुझे याद है कि जब ज़ैनब मर्डर केस हुआ था, सो हम लोगों ने बड़ा शोर मचाया, हम सामने पहुंच गए असम्बली के, सिंध असम्बली के, और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं ये सच बता रहा हूँ, ऑन एयर बता रहा हूँ, कि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हम सही जगह पहुंच गए, बिकॉज तमाम पार्टी की जो खवातीन थी सब उसमें बहुत सपोर्ट किया था हमें। ये भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड होते हैं, उसमें मर्द और सब एक साथ, अबव पार्टी एफिलिएशंस, हम सब साथ हो जाते हैं, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिन पे बिल्कुल वो ज़ैनब वाला मसला था, या और जो इस तरह बच्चियों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, ये तो एक इतना एक भयानक सब्जेक्ट है कि इस पे जितनी बात की जाए और जिसको इतना कंडेम किया जाए, जितनी लेजिस्लेशन की जाए कम है ना। शर्मिला जी, इस पे क्यों सख्त इक़दामात नहीं हो रहे हैं? मतलब कानूनी कार्रवाइयाँ या बिल तो पास करवा लिया गया। मैं पता हूँ आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपने मुझे 12 साल तकरीबन हो गए सियासत के अंदर, अनफॉर्चुनेट जो एक मैंने चीज़ देखी कि अक्सर जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो घर वालों की तरफ से होती हैं। हाँ बिल्कुल, चाचा का बेटा, फूफी का बेटा, देवर, कभी बाप, कभी भाई, कभी मामू, कभी चाचा। अब ये सगे रिश्तेदार हैं आपके, ये नहीं कि बाहर से भी होता है, लेकिन वो उसकी परसेंटेज बहुत कम है। अच्छा, जब हम उस पर एक्शन लेने जाते हैं, घर भी जाते हैं, हम कहते हैं स्टेट विल बिकम द पार्टी, फिर वो आपस में, क्योंकि रिश्तेदारी होती है, वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारे घर का मामला है, आप हटें इसमें से। अभी थोड़े दिन उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है। थोड़े दिन पहले हम भी प्रोग्राम कर रहे थे, तो इस तरह की एक बच्ची यहाँ पर आई। अब जब वो बात शुरू हुई तो उसने जो मुझे बताया, तो मैं यहाँ सामने ऑफ कैमरा में चुप करके उस बच्ची की शक्ल देख रहा था, और मैंने सारिम भाई से कहा, मैंने कहा सारिम भाई ये तो हम ऑन एयर नहीं कर सकते। मैंने कहा ये तो ऑन एयर नहीं कर सकते हम, ये जो केस है ये तो मतलब ऐसा है कि मेरा सीना फटने वाला हो गया था। ऐसा ही होता है। लेकिन उस बच्ची ने वो जिस तरह बात करी थी, यू वोंट बिलीव शर्मिला, अगर मैं आपको बताऊं, आप कसम खुदा की आप पागल हो जाएंगी गुस्से से। और जो ऐसे केसेस हमने फेस किए हैं, आप इतनी भयानक बातें, और लेकिन अब जो एक जो अच्छी बात मुझे लगती है और जो एक इनकरेजिंग बात है वो ये है कि अब लोग इस पे बात करते हैं, विक्टिम्स बात करने को तैयार करना चाहिए, दे वांट जस्टिस। वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। पहले तो चुप करा दिया जाता था, घर में बिठा दिया जाता था कि घर की बात बाहर ना निकले, लेकिन अब बहुत से घर वाले जो हैं, उनके माँ बाप, बिलखुसूस माएँ, वो अपनी बच्चियों के साथ खड़ी हैं, विच इज़ अ ट्रेमेंडस चेंज, पॉजिटिव चेंज। अल्लाह का शुक्र है। और लोग ये कहते हैं कि जी अब केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। मैं कहती हूँ अब केसेस ज़्यादा नहीं हो रहे, अब लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। पहले भी होते थे, लेकिन पहले लोग चुप हो जाते थे, रिपोर्ट ही नहीं करते थे। आपके पास आती हैं रिपोर्ट्स या? यस, आती हैं। अच्छा, कैसे शर्मिला जी, अगर कोई आपसे कोई शिकायत है, कोई चीज़ है, वो आपके पास लाना जा रहा है, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? माय व्हाट्सएप इज ऑलवेज अवेलेबल। अच्छा, हाँ, मेरा एक ही नंबर है, मैंने पिछले 12 साल से चेंज नहीं किया, एंड आई एम अवेलेबल व्हाट्सएप। बहुत से लोग अननोन नंबर व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं, किसी का इलाज का इशू होता है, किसी का पुलिस का इशू होता है, ये किसी का ये होता है, किसी की घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही होती है। सो मैं जब वज़ीर भी थी, तो हालांकि मेरे पास इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी या कल्चर मिनिस्ट्री थी, लेकिन मैंने अपने दफ्तर में एक अलग से डेस्क बनाया हुआ था जिसमें हम स्पेसिफिकली ये चीज़ें डील करते थे, ख़वातीन से रिलेटेड, विच वॉज़ नॉट माई डोमेन, क्योंकि मैं कल्चर मिनिस्ट्री चला रही थी, टूरिज्म चला रही थी, लेकिन मैं ये कर, बिकॉज एक खातून को देख के लोग खातून को अप्रोच करते हैं ना, औरतें, कि जी हमें हेल्प करें, तो वो मैं अब भी करती हूँ। इवन एज एन MP आई डू इट। दिस इज़ समथिंग जो मुझे एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी देती है कि किसी की अगर मदद करें। मैं एक औरत हूँ, मुझे पता है जी कि कितनी परेशानियाँ हो सकती हैं, कितने इश्यूज आ सकते हैं एक औरत को, और हर औरत इतनी बोल्ड या पावरफुल या इतनी एम्पावर्ड नहीं होती ना कोई उसकी मदद करता है। सो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का यही मकसद है और यही मतलब है
और यही हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि हम जितने लोगों की मदद कर सकें उसमें सिर्फ खवातीन शामिल नहीं है, मर्द भी शामिल हैं। बहुत अच्छी बात है। हमने भी यहाँ पे उलमा कराम के साथ बैठ के औरतों के हुकूक पे प्रोग्राम किया, बड़ा तफसीली प्रोग्राम हुआ। उसके बाद बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई कि नहीं भाई शौहरों के हुकूक पे भी बात करें। आप यकीन करें पूरा प्रोग्राम हंसते हंसते निकल गया। हैं कुछ होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि ताली एक ही हाथ से बजती है बेचारे, लेकिन वो रेशो बहुत कम है ना। परसेंट वही मैं कहती हूँ अगर 99% खवातीन के साथ इश्यूज आ रहे हैं तो 1% मर्द भी होंगे डेफिनेटली। हाँ, तो वो बिल्कुल होता है लोगों। अब जब बच्चों का, जैसे बच्चों के हवाले से, बच्चियों की अगर रेप होती तो लड़कों के साथ भी बिल्कुल होता है। सो दिस इज वेरी वेरी हैपनिंग राइट नाउ। यस, इट इज अ रियलिटी। बिल्कुल। और हम सीरियसली, हम कल रात को भी फ़लस्तीन के हवाले से, चूँकि आज का दिन डेडिकेट किया हमने फ़लस्तीन के हवाले से जो कुछ वहाँ हो रहा है, तो हम ये बात कर रहे थे कि देखें वहाँ पे एक ख़ास तौर से अगर इज़राइल की बात करते हैं तो बच्चों को जो है वो कंपलसरी है एक ट्रेनिंग करना। बिल्कुल। 10th क्लियर करते हैं या आप ओ लेवल्स करते हैं, आपको वहाँ पे कंपलसरी है जी कि आपने एक ट्रेनिंग लेनी है। हमारे यहाँ किसी ज़माने में होता था, आई रिमेंबर इन माई चाइल्डहुड, फिर उसके बाद वो बंद हो गया। तो ये तो मेरे ख्याल से हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। एजुकेशन पे बहुत काम होना ज़रूरी है। एजुकेशन पे बहुत काम होना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि हमारे करिकुलम के अंदर ही होना चाहिए व्हाट इज़ अ गुड टच एंड व्हाट इज़ अ बैड टच। वेरी ट्रू। कि मैं अपने बेटे को अभी तक बताती हूँ कि हुसैन, नो स्ट्रेंजर कैन किस यू। बिल्कुल। और मैं घर के स्टाफ के हवाले से बताती हूँ कि अगर कोई किस करे तो मुझे बताओ। सो नाउ ही इज़ माशाल्लाह 4.5। माशाल्लाह। वो कहता है, कोई इसको किस करना आता, कहता है डोंट किस मी। सो आपको एजुकेट करना पड़ता है। एंड स्कूल्स, कॉलेजेस, बच्चियाँ गाँव देहातों के अंदर हम बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमने छोटी छोटी बच्चियों के रेप केसेस देखे हैं कि मोहल्ले में चली गई टॉफ़ी लेने के लिए, मोहल्लेदार ने किसी ने उठाया, रेप कर दिया। मैंने एक बेबी सना का केस किया था, शी वॉज 3.5 years old, और मोहल्लेदार थे, 2 पुलिस कांस्टेबल थे, वो ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल जिन्होंने उनका रेप किया था, और फिर उसको मार के उसको एक बैग में डाल के पानी की टंकी में डाल दिया। जब मोहल्ले में शोर हुआ कि बच्ची किधर गई ढूंढो तो डर गए, वो निकाल के यहाँ शारा फैसल पे गोरा कब्रिस्तान के बाहर गटर में वो बैग डाल दिया। पकड़े गए, महल्ले वालों ने पकड़ा उसको, फिर जाके उसने बताया, वहाँ से वो बैग निकला, बच्ची की बॉडी रिकवरी। वो बहुत तकलीफ दे केस था। वो केस में लेगी एंटी टेररिस्ट कोर्ट। बहुत शोर उसके ऊपर हुआ कि शर्मिला का क्या ताल्लुक है इससे, वो 2 बंगाली माँ बाप बेचारे गरीब से थे, शर्मिला का क्या ताल्लुक, वो रिश्तेदार तो नहीं है। आई टुक दैट केस टू द एंटी टेररिस्ट कोर्ट। मैं लड़ी अदालत में, वो केस मैंने ट्रांसफ़र किया एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर। उसमें से दोनों को फांसी की सज़ा हुई। एक हाई कोर्ट से जाके छूट गया, एक का केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। यार ये भी तो मसले हैं। अभी पिछले दिनों ये जो चोरी डकैती पे वो आपने देखा होगा कि वो एक बाकायदा वीडियो आई थी कि वो गन लेके घूम रहा है, देखें जो कि वो पता चला कि वो तो कोई 3 दफ़ा उसको बेल हो चुकी है पहले। सो हमने कहा यार ये क्या सिस्टम चल रहा है, ये थोड़ा सा पता है इस पे। अब यहाँ पर आके हम बेबस हो जाते हैं। अच्छा, फिर जब लोग हमें कसूरवार ठहराते हैं कि जिसको सजा नहीं मिली, मैंने कहा अदालतें हम तो नहीं चला रहे ना, जो अब अदालत एविडेंस मांगती है। पूरा पता है बैठ के ना एक सिस्टम आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे ना तो ये जो आने वाला कल है ना, जो बच्चे पीछे भी बैठे हैं या इस वक्त घरों पे भी हैं, इन लोगों के लिए तो मामला बहुत बिगड़ते चले जाएंगे और बिगड़ते जा रहे हैं। आई विल नॉट से कि बेहतरी आ रही है, मैं ये कह रही हूँ कि लोग अब बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, लेकिन अगेन परसेंटेज ऑफ कन्विक्शन रेट अगर आप देखें तो वही लेस देन 3%। और अब तो जो असल वो जो लाहौर में जो हाईवे वाला गैंग रेप केस था, यू रिमेंबर, बड़ा शोर हुआ था, जिसमें वहाँ के आईजी ने कहा था कि रात को क्यों निकली 12 बजे के बाद, तो ये तो होना था। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ। इतना शोर अभी हुआ। तो खैर ये देखें, ये वाले ये मसले थे। अब तो अभी हमने प्रोग्राम किया, खैर उसके ऊपर जो भी बात हो रही है वो मैं बाद में बात करूँगा, पर वो जब सारी हमने रियलिटी देखी है तो बाखुदा मैं घर जाके बैठा हूँ, मैंने आयत के साथ बैठ के मैंने चीज़ें डाउनलोड करके उसका लैपटॉप क्लीन करके मैंने कहा आयत, मैंने कहा कोई पॉपअप मैसेज को क्लिक नहीं करना बेटा, कुछ उसको रोज़ाना वो दिन है, आज का दिन है, रोज़ाना उसके साथ लगा हुआ हूँ, कुछ ना कुछ उसको एक बात, 2 बातें, 1 बातें, 2 बातें कि बेटा ये नहीं करना, बेटा यूँ नहीं करना। दिल डर जाता है, बिकॉज अब तो चलें आप सड़क पे निकलेंगे तो कुछ होगा ना,
बच्चा घर बैठे अपने मोबाइल अपने लैपटॉप में उसके साथ कुछ हो सकता है, जिसपे हम यहाँ पे शो कर रहे थे, उसके बाद वो बात जैसे भी आगे गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह करे लोगों को समझ आए कि हम क्या बात कर रहे थे, पर अल्लाह पाक सबको अकल दे, हम तो यही बात कर रहे हैं। तो कभी कभार लोग समझना भी नहीं चाहते। हाँ नहीं, वो असल में पता है, देखें कई दफ़ा नीयत नहीं होती उस तरह की बात करने की जिस तरह उसको टर्न कर दिया जाता है। तो वो शायद वो लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं पा रहे। लोगों को लगता है कि हम शायद रेटिंग के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। रेटिंग के लिए करना हो ना शर्मिला, मेरा दूसरा साल है, मैं तो यहाँ मौलवियों को लड़ाऊं बिठा के आपस में, तो ऐसी अच्छी रेटिंग आती है। हमने तो एक दिन नहीं लड़ाया आपस में। लेकिन रियलिटी को आपको लाना चाहिए ताकि लोगों को तक ये बातें पहुंचे, अवेयरनेस हो लोगों में। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बिकॉज यू नो यू आर अ स्टार, आप जो बात करेंगे लोग सुनते हैं, दे ट्यून इनटू द चैनल, आपको देखेंगे सुनेंगे। तो हम हमेशा ही कहते हैं, हम भी जब अपनी बात कभी कभी कहलवाना चाहते हैं तो हम लेकर आते हैं स्टार्स को, आप कह दें प्लीज। हाँ, आपकी फॉलोइंग ज्यादा है, आपको लोग फॉलो करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, मुझे अगर आपसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना, मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कभी भी उस चीज को किसी पब्लिक में नहीं लिखूंगा। जैसे मेरे साथ हुआ, हमारा एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, हॉलीवुड में भी काम कर रही हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्ट एक मैसेज किया, मैंने उनको डायरेक्ट एक जवाब दिया, उन्होंने कहा ठीक है। सो इस तरह से आप डायरेक्ट आप कॉल करें, आप कहें आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू टॉक टू यू, व्हाट आर यू डूइंग। दोस्ती यारी में तो यही होता है, ये जान पहचान में तो यही होता है। आप अगर किसी और एजेंडा पे नहीं है तो आप तो फिर यही करते हैं कि भाई आप डायरेक्ट कॉल करते हैं। अगर दोस्तों में नाराजगी होती है या जान पहचान में नाराजगी होती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं बिल्कुल। आपको कई दफा सुने हुए लफ्ज गलत लगते हैं आप, क्योंकि वो होता है, ये तो हम भी मानते हैं, हमें भी कई चीजें सही नहीं लगती, हम तो कॉल कर देते हैं कि हाँ भाई क्या बोल रहे थे, तो वो कहता है ओ भाई ये बोल रहा था, ये नहीं बोल रहा था। पूरा साल इंतजार था इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग, रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।